बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेहर बुहारी ने आज फैसल वाडा की लाइव चित्र रोल करते हुए कहा कि ये 27वीं यानी तरमीम सिर्फ इसलिए की जा रही है ताकि जनरल आसिम मुनीर को हमेशा के लिए इस मुल्क का आर्मी चीफ बना दिया जाए और वो मज़ीद ताकतवर होते जाएँ और पूरे मुल्क पर उनका कब्जा हो। तो गाइस, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है। वीडियो देखने के बाद फिर इस पर डिटेल से बात करते हैं। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी ख्वाहिश, थोड़ी सी मालूमात, यू ऐड व्हाट यू वांट टू। स्टार्ट विद फर्स्ट थिंग। सर, उन्होंने कहा कि वफाकी आईनी अदालत का क़याम, क्या ये जो आईनी बेंचेस हैं फेल हो गए हैं? जो आईनी अदालतों का तो क़याम उस वक्त से डिबेट में चल रहा है। नहीं, फिर हम वी सेटल्ड एंड कॉम्प्रोमाइज फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, राइट? वी सेटल्ड द इशू देन, बट ये डिबेट का हिस्सा चल रहा था। उसको कहा इसको इस तरह कर लेते हैं, बाद में इसको आईनी बेंच को आईनी अदालत में कन्वर्ट कर देंगे। आईनी अदालत तो जरूरत है ना, वक्त की जरूरत है। देखिए, इतने पेंडिंग केस 60,000, 70,000, 80,000 केसेस पेंडिंग है। पेंडिंग केसेस को भी तो अपने मुद्दे साइड पे लगाना है। आप कह रहे हैं कि आईनी बेंचेस जो थे वो बस टेम्पररी उस टाइम की एक जरूरत थी, बिकॉज़ यू नीडेड द नंबर्स। लेट्स पुट इट दिस वे, या। और अब बिकॉज अब वो रुकावट चली गई है, नंबर है नहीं, आईनी बेंच के थ्रू बड़ी तगड़ी हो गई है हुकूमत वैसे, तो अब उनको नंबर्स की मुलाना की आईनी अदालत पे तो मेरे ख्याल से आपको और मुझे किसी को भी बाय एंड लार्ज कोई, मैं उसके मेरिट्स डिबेट ही नहीं कर रही, आई एम ट्राइंग टू मेरिट्स की बात कर रहे हैं। अंडरस्टैंड। देखिए, हम तो मेरिट्स की बात कर रहे हैं। मेरिट पे आईनी अदालत जरूरत थी, वो उस वक्त नहीं हुई, अब हो रही है। ठीक है, हो गई, हो रही। वो तब नहीं थी because नंबर नहीं थे ना सर। मौलाना भी तो नहीं मांग रहे थे, जिसको वो कहते थे मैं डीफैंग कर रहा हूँ इस पूरे प्रोसेस को, मैंने उसके अंदर से, सांप के अंदर से जहर निकाल दिया है। लेकिन देखिए, सांप के अंदर से जहर निकालने के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि सांप का जहर अगर आप इस्तेमाल कर सकते तो क्या सांप को पालना चाहिए, सांप को मार देना चाहिए? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, मैं आप तक छोड़ देता हूँ। इन्हीं आईनी बेंचेस के थ्रू रिजर्व सीट्स वाला मामला भी हल हुआ, बड़े बड़े कंट्रोवर्शियल मामले हल हुए हैं, मगर अब इनकी जरूरत नहीं रही, तो अब ये कन्वर्ट होंगे। बहन मेरी की प्रॉब्लम ये है कि जब हम आपको ये बात वक्त से पहले समझाते हैं, बताते हैं, शोज में बताते हैं, आप मानती नहीं, तो हमारी किस्मत सर, हमारी अक्ल दानी बड़ी छोटी है सर। आपको लीगल फॉर्म समझ नहीं आती ना हमें। हम पार्लियामेंट करते हैं, अभी आप मुसद्दक के पीछे लगी हुई हैं, आप उसके पॉइंट्स पे लगी हुई। आपको बता दिए जो पॉइंट्स हैं वो सब पाकिस्तान की बका के लिए हो जाएंगे। मैंने तो ये भी नहीं डिबेट किया सर कि ये किसकी बका के लिए, मगर चले इस पे ही आ जाएं। पहले मुझे बताएं कि सर, मेरी खबर है कि ये आपकी मुद्दत मुलाजमत जजेस की जो है वो भी जरा सी बढ़ा के एज लिमिट को बढ़ा रहे हैं 70 साल की उम्र तक। आपके हिसाब से अगर 77 साल और 78 साल की उम्र में पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स कर सकता है, तो आपके हिसाब से क्या इज इट ट्रू और फॉल्स सर? अगेन, मैं तो इसकी मेरिट्स पे डिस्कस ही नहीं कर रही, मैं तो आपसे समझना चाह रही हूँ, खबर लेना चाह रही हूँ। मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं घुमा फिरा के समझा रहा हूँ, समझें कि वैसे भी अगर 77, 78 साल, 80 साल, 85 साल तक पॉलिटिशियन काम कर सकता है, तो आईनी बेंच, जजेस, फौजी, पुलिस वाले, आप और मैं जो गवर्नमेंट के अंदर हैं, वो क्यों नहीं काम कर सकते? करना चाहिए 70 साल की उम्र तक। जरूरत आगे पड़ी तो 75 भी कर देंगे। ठीक है, पाकिस्तान की जरूरत के हिसाब से। ठीक है, तो अभी जरूरत है कि 70 साल की उम्र तक कर दें, और चीफ जस्टिस की जो टेन्योर है वो 3 साल के ऊपर कैप की जा रही है। You need to have a very flexible term. ऐसा नहीं होता कि आप 6 महीने के लिए किसी को चीफ जस्टिस बना दें, 6 महीने के लिए किसी को चीफ बना दें, 6 महीने के लिए किसी को कप्तान बना दें, 6 महीने के लिए किसी को प्राइम मिनिस्टर बना दें। ये डिफाइंड टर्म्स होना बहुत जरूरी है, और उन टर्म्स के अंदर इतना तो फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है कि वो आदमी परफॉर्म कर सके सुकून से। तो वो तो एक जेन्युइन चीज है। अगर उसको एड्रेस किया जाता है 3 साल से ऊपर भी एड्रेस कर दिया जाए, तो का बात नहीं। और एज ऑफ राइट नाउ 3 साल की बात की जा रही है फॉर चीफ जस्टिस की टेन्योर। यस और नो? सर, वो मैं पूरा हफ्ता आए बाएं शाएं करती हूँ, मैं एक ही बात में खुश होती हूँ जब आप आते हैं कि यार स्टेट शूटिंग होके खबर मैंने मिलेगी। आपको 26 नवीं पे कहा था, आपने कहा नहीं लीगली मुझे चाहिए, मैं लीगली, फिर आपको पार्लियामेंट से पास होगी, फिर आपने कहा 27 भी नहीं आएगी, मैंने कहा 27 भी आ जाएगी, फिर मैंने कहा 27 भी पास हो जाएगी, स्मूथली पास हो जाएगी। अब आपको मुद्दे चाहिए 3 साल, 5 साल, 6। पाकिस्तान की बका जिस चीज के लिए वो होगी, जो बच जाएगी वो 28 में। सर, मैं तो ये कह रही हूँ, आपसे पहले मैं कह रही हूँ कि जो कुछ होगा वो हमारी बका के लिए ही हो रहा है। चलें, दे दिया हम लोगों ने डिस्क्लेमर। पाकिस्तान, हमारी बका, हम पाकिस्तानी नहीं है सर। पाकिस्तान की बका होगी तो चले डिस्क्लेमर हम लगा देते हैं नीचे ना, अब आगे बात करते हैं ना कि हो रहा है इसको, तो आई एम नॉट इवन क्वेश्चनिंग दैट। तो चले, सब कुछ हो रहा है, बका के लिए हो रहा है। हाँ, सभी कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बहुत अच्छी बात आपने की। अब ये बड़ी पंच लाइन है, सभी कुछ हो रहा है, सभी कुछ हो रहा है। ठीक है, और सर, ये 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो एक 2 दर्जन के करीब जो आईनी दरख्वास्तें लगी हुई हैं, अब ये रेलेवेंट हो जाएंगी सारी, बिकॉज अब तो 27वीं आ रही है, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जिक्र हो रहा है, तो ये तो बेंच की तो हैसियत ही अब खत्म हो जाती है ना। इररिलेवेंट हो जाएंगी ना। देखिए जी, वो तो आपकी मर्जी, आप अदालत में कुछ भी लगा दें, नहीं हो जाती है ना बाय लॉजिक, अगर आप सोचें तो। आपकी अंडरस्टैंडिंग से मैं चलूं, हाँ, तो आप लॉजिकली बात ही कर रही। और ये आईनी बेंचेस अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर भी तब्दील हो जाएंगे। हेडेड बाय होम सर, बाय द वे? सेनेटर साहब कौन? अभी तो अमीनुद्दीन साहब कर रहे हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कौन हेड करेगा? तो आपको एक ही प्रोग्राम में सब बता देंगे। आज तो मैं कॉफी भी नहीं पिलाई है, तो मैं अभी कॉफी पिला देंगे सर। कॉफी पिलाएंगे तो आपको बता दूं। चले, कॉफी तक बात है, कॉफी पिला देंगे। कॉफी पिलाएंगी तो पता चलेगा आपको। मगर अभी ये तय नहीं हुआ कि इसको हेड कौन कर रहा है।
बहुत it's too early for Because sir, it's you know a lot of these things अभी आप देखें ना कि ये जो एक अवामी एतमाद था, जो एक जुडिशियल आज़ादी का जो एक तस्वुर था, उस सब को पिछले एक साल में बड़ी ठेस पहुंची और वो डिबेट हो रहा है। इसीलिए ये दरख्वास्तें लगी हुई अदालत में, आपने देखा लोग मोबिलाइज हो रहे थे, बल्कि तो जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो जज साहिबान मोबिलाइज हो गए, खुद चल के आ रहे थे। उसी के ऊपर अगला भी ट्रांसफर्स भी हैं, जजेस के ट्रांसफर्स के ऊपर भी इसके अंदर। देखिए आपके हिसाब से क्या ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए? मैं तो सर आपको डिस्क्लेमर दे दिया ना। आप ज्यादा एजुकेटेड है, यू नो मोर, यू स्टडी डीप। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या जरूरी नहीं है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर कोई इस्लामाबाद में अपॉइंट हो गया है तो इस्लामाबाद से बाहर ही नहीं जाएगा, या एक दरवाजा छोड़ के दूसरे दरवाजे पे पिंडी का बोर्ड लग डोगर साहब के जाएगा? ऊपर अभी भी इसीलिए सवाल लगा हुआ है ना, उनके तो अपने हाई कोर्ट के अंदर जजेस नाला हैं जिन्होंने चैलेंज किया हुआ है। तो इस तरमीम के बाद क्या वो आई हो जाएंगे? थिंक मेरे ख्याल से Clarity ये पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी था, ओवर पेंडिंग क्या? ये ट्रांसफर वाला इशू। हाँ। आई थिंक दिस इशू बी रिजॉल्व। ये सही मगर पहले सर, होना चाहिए था, अब हो रहा है। आर्टिकल 200 तो वैसे ही है आपका कि आपका चीफ जस्टिस भी अदालत का इजाजत देगा और मर्जी होगी उस जज की भी कि जिसका तबादला हो रहा होगा। गालिबन जो मेरी मालूमात है, ये मर्जी का लफ्ज जो है ये तो उसको पॉसिबल हस्फ नहीं है किया ना। जा रहा है। आपने कभी सुना है कि किसी की ट्रांसफर के लिए उसकी मर्जी ली जाएगी? जो नहीं तो फिर चेंज क्या हो रहा है? जो ट्रांसफर हो, जो बैठा हुआ होता है वो तो वहां से जाना नहीं So चाहता। बेसिकली चेंज कर देंगे इसके अंदर कि जो सवाल इस दफा उठाए हैं उनके कॉलीग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपने जजेस ने और दीगर लोगों ने कि आप इस तरह तबादला कर रहे हैं, सीनियरिटी में नहीं है, वो इस नंबर पे थे, आप इधर ले आए, या फिर हल्फ लेना है उन्हें तो फिर उनकी सीनियरिटी मुताबिक ये सारी चीजें खत्म हो जाए। हम इसको डिबेट को Simple शॉर्ट कर देना। सिंपल कर दें। देखिए ये काम सारे जो है ना, ये लेजिस्लेटर्स के, कानून बनाने वालों के, कानून को एक्सप्लेन और आर्बिट्रेट करने वालों के, ठीक है? तो ये बनाना हमारा काम है। मैं तो उसको भी नहीं डाउट किया सर। मैं ये कह रहा हूँ ना, अब इसमें हमें इसकी आर्बिट्रेशन या इसकी एक्सप्लेनेशन, इसको सिंप्लीफाई कैसे कर रहे हैं, मुझे ये समझा दें। सिंप्लीफाई जब मुद्दा आपको पास होके मिलेगा, हाँ जब आप शोर मचाएंगे ब्रेकिंग न्यूज के साथ, हाँ तो आपका क्लैरिटी के साथ होगा। सर, आपको याद होगा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को ना आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही गैर आईनी करार दे दिया था और उसके बाद इंटर कोर्ट अपील हुई थी और वो क्या होता है उसके से मुअत्तल हो गया था वो फैसला। सो बिकॉज ये तब ये रीजनिंग दी जा रही थी कि अदलिया की आज़ादी मुतासर होती है और ये सरकारी जजेस के थ्रू ये काम नहीं हो सकते और ये नहीं करना, मुअत्तल हो गया बहरहाल। मगर अब आप एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स की भी बहाली चाह रहे हैं, इसी जो बिलावल ने ट्वीट भी किया है सब। तो गाइस आप लोगों ने देखा कि महबूब बुहारी ने आज सेनेटर फैसल वावडा की लाइव चित्र रोल करते हुए कहा कि आप ये 27वीं आईनी तरमीम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आसम मुनीर हमेशा के लिए इस मुल्क पर ताकतवर बनकर पूरे मुल्क पर राज करे और लोगों पर इस कदर जुल्म करे जिस तरह आप लोग तहरीक लबैक पर सीधी गोलियां चलाते हैं और पीटीआई के लोगों पर सीधी गोलियां चलाते हैं। आप लोगों को ये एहतियात सिर्फ इसी वजह से है कि आसम मुनीर इस कदर ताकतवर हो चुके हैं कि वो कोई भी फैसला कर सकते हैं और जितना चाहे लोगों पर जुल्म करे, कोई भी उन्हें पूछने वाला ना हो। तो गाइस आज की ये वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर किया कर, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।